रामनवमी का जन्मोत्सव मनाया। राम जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान का अवतरण। भगवान का मतलब अवतरण, जो उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि राम के जन्म में बहुत से हेतु बताए गए, तो उसमें एक हेतु तो प्रताप भानु राक्षस बन गया, रावण बन गया, श्रापित हो गया। और नारद ने श्राप दिया, राम को भी दिया। तो राम का मतलब जो है, राम जो जिनके अवतार हैं, विष्णु को दिया कि जाओ, हमको तुमने जो है जैसा किया वैसा तुम भी पाओ, तुम भी जन्म लो। और शंकर जी के मतलब, शंकर माने सदगुरु का, सदगुरु के जो रुद्रगण गुरु भाई थे, विवेक वैराग्य, गुरु के भाव वाले गुरु के गुरु भाई कौन होते हैं? विवेक और वैराग्य। गुरु से यही भाव, गुरु महाराज की कृपा से साधक के अंदर प्रबल विवेक, प्रबल वैराग्य जागे। ये रुद्रगणों को उन्होंने श्राप दे दिया, कहीं कायरे लुच्चों हमारी हंसी उड़ाते हो। तो उनकी विवेक वैराग्य विहीन दशा देख के वो लोग हंस रहे थे, बिगड़ा रहे थे। तो कहीं जाओ राक्षस, तो राक्षस कोई नहीं होता, अपने ही अंदर का विवेक जो आत्म तत्व को ग्रहण करता है, अनात्म तत्व का त्याग करता है, वो वैराग्य, विरक्ति, अनासक्ति सिद्धि है। और विवेक माने विवेकित जो किया गया नित्य तत्व, उसका अनुभव। तो नित्य का अनुभव करके तुम अनित्य का अनुभव करना चाहोगे तो रावण हो जाओगे। निर्विमानता की जगह अभिमान लाओगे तो कुंभकर्ण हो जाओगे, शरीर करण हो जाओगे। कुंभ माने घड़ा, घड़ा माने शरीर, बहुत भारी शरीर का हिंसार ले। कुश ब्रह्मांड सूत्रवृत्ति लंका, मोह दशमोलिका घात अहंकार। ये कुंभकर्ण मतलब ये शरीर करण, शरीर का बड़ा भारी अहंकार, बहुत बड़ा कुंभकर्ण है। मतलब कोई शरीर से बड़ा है या नहीं, अहंकार बहुत बड़ा। कुश ब्रह्मांड कहें कि दशमोल, 10 सिर वाला, 10 इंद्रियों का, 10 इंद्रियां जो हैं, हर एक के अंदर मन में राग या द्वेष होता है। अच्छा दिखने में आया तो राग हुआ, विपरीत दिखने में आया तो द्वेष। ऐसे ही इंद्रियों के संबंध में समझ गए। एक 20 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं। मन इन 10 इंद्रियों के रास्तों से अपना अपना जो है राग द्वेष खोजता रहता है। बुद्धि रहती नहीं, बुद्धि कमजोर रहती, विवेक आ जाए तो फिर काय कोई नहीं कर रहा। तो श्राप कोई बाहर किसी को नहीं दिया जाता, अपने ही श्राप को जब अपने पाप कर्म जाते हैं, अपने विवेक को जो है रावण बना देते हैं। जो परमात्मा का प्रेम है वो जगत के मोह में विचलित हो जाता है। जो भगवान का अभिमान था, ऐसा अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोले। ऐसा अभिमान कभी न जाए कि हम भगवान आपके हैं, आप हमारे, मैं सेवक। ऐसा अभिमान कभी स्वप्न में भी न जाए। ऐसा अभिमान जाएगा नहीं, बोले मैं सेवक, मैं कौन? भगवान आपका सेवादार, आप मेरे स्वामी। सेवक सेव्य स्वान, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरियो उधारी। गोस्वामी जी कहते हैं सेवा करने वालों जिनकी सेवा की जा रही है, सेवक स्वामी भाव के बगैर ये बनती नहीं। कोई संसार से तर ही नहीं पाए। अपने गुरु शिष्य भाव जो है, गुरु के प्रति अपनी अखंड निष्ठा गुरु में, वही जो है विविध देश सेवित्व मरते जन अपने तरने का उपाय अपने मन ही मन प्रेम बढ़ाते
बढ़ाते जाओ। शरीर का अभिमान डरता जाए और शरीर का अभिमान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा आप जानती हैं, कुंभकर्ण हो जाएगा, घटकरण हो जाएगा। शरीर का अभिमान चारों तरफ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये पूरे अर्जुन को जो है इस समय जो है पूरे 18 अक्षौणी सेना में अपने ही रिश्तेदार, ये बंधु, ये बांधव, ये साला, ये मित्र, ये सब अपने अपने दिख रहे। पूरा संसार में मोह ममता का विस्तार रहता है, ये दिख रहे, कोई रिश्ता है। इस रावण का राज्य बहुत बढ़ गया, आपके मानस में रावण का राज्य बढ़ गया। तो ऋषि मुनि देवी देवता सब कहे कि भगवान आप प्रकट हो। क्यों? नाम जप के द्वारा भगवान जो है देवताओं को भोजन मिलता है। जब योग जिरागा तब श्रवण सुने दर्शिसा आपन गावे रहे न पावे हर गाले सब अपने खीस में मुंह डाल देता रहता है। क्यों? जब तक वैराग्य, मतलब कोई भजन करने बैठा, ध्यान करने बैठा, कुछ संकल्प किया अच्छा, तो रावण मोह आ जाएगा, कहेगा ये अब कल करेंगे, आज जो है दूसरा काम है। भजन तो कल से करने की चीज है, कल से ध्यान नाम जप का एक अनुष्ठान देंगे। आज तो जो है मुँह जा गया, ये वाला काम कर कोई भी पाए नहीं था, जिसका कोई तत्व नहीं था, पर वो उसको उस समय बड़ा महत्वपूर्ण लगने लगे। लेकिन वो तो करना बहुत ही जरूरी, कल से, कल कभी आता नहीं, तुम्हारो ने अभी कल आने वाला नहीं, कल आता नहीं, मैं कभी भजन कर पाऊँ। ये कल का जो है झंडा उठा के मोह के कारण जीवन चलता है, ये आज तो नहीं, पर कल से होगा। भजन का मतलब अपनी जीव को केवल लगाया रखो, या दाहिने कान से ओम कहो लंबा तो तुम्हारे कंठ तक आएगा, कंठ से ओम कहो तो दाहिने कान के पर्दे, बाएं कान के पर्दे में भजन नहीं होता। संसारिक शब्द आते हैं, दाहिने कान से पर्दे के पास से लंबा ओम कहोगे, वहां से कंठ तक आएगा, कंठ से कहोगे तो नहीं, बाएं कान से तुम अगर ओम कहना चाहो पर्दे से तो नहीं हो। दुनिया के शब्द तो उठेंगे, दाहिने कान से तो उस पर दाहिना कान, दाहिनी कंठी, दाहिनी आंख, दाहिनी नाक, दाहिनी तरफ की जीभ, इनके स्थान को भी अलग अलग बल दे सकते हैं। उसमें वो भी सरल दृष्टि से जीभ को नीचे वाले नाक की जड़ में लगाओ। कि जप करने से, जप यज्ञ करने से रावण कमजोर होता है। गुण इंद्रियों को जो है अंतर्मुखी करने से मन के अंदर का मोह जाता है और भक्ति आती है। ये कैसे क्या किया जाए? रावण देखता है कि जप न हो, जब जप कहीं करने लगे नाम जप, तो हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी, दैवी संपदा बढ़ जाएगी। ध्यान करने लगे, जब करोगे तो ध्यान भी बनने लगेगा। जब तक मन भाग रहा है ध्यान क्या करोगे? अखंड नाम की धारा चलाने के लिए दाहिने कान से या नाक से, नाक की हड्डी के नीचे ओम ओम कहोगे तो श्वास आएगी जाएगी, और कोई नाम लोगे तो श्वास नहीं आएगी जाएगी। करके देखो, ये जप यज्ञ, इससे बढ़कर कोई यज्ञ कर्म कांडात्मक नहीं होता। तो ये ज्ञान कांड में बदल जाएगा जब अभेद भाव आएगा। इसको कहते हैं नहीं ज्ञानेंद्र सदृशं पवित्रम यज्ञ। तो उसके पहले कहा यज्ञार्था कर्म अन्यत्र लोकोऽयं कर्म, बाकी कर्म तो संसार में बांधने वाले। ये जप यज्ञ वाला जो जप यज्ञ है, यही पार लगने वाला, सारे कर्माचरण पात्र यज्ञ जाने पर ही समाप्त। आज
आत्मा का ज्ञान करा के सारे यज्ञ सारे कर्म पूर्णता को प्राप्त होते। तो रावण का कार्य ही था कि कहीं पर भी देखता था कि रावण मतलब तुम्हारे अंदर का मोह कहीं यज्ञ तो नहीं होता। जब लोग बिरागा देवता लोग जो है शिवा छीन बलहीन सहजे मिल आई, तब उनको सहजे मिल आई, तब मरियों की छाड़ियों गली भाती। अपने देवताओं का भोजन क्या है? यज्ञ। यज्ञ मैंने नाम जब करोगे तो दैवी संपदा तुम्हारी बढ़ती जाएगी। दैवी संपदा में देवता कौन है? अमानित्व, दंभित्व, महिंसा, शांतिदार, आचार्य, वासुकित्व, ज्ञान वाले। तो इसमें दैवी संपत्ति 26 गुण है। एक ही हो सकता, चाहे उधर दे दो चाहे इधर दे दो। अभयम सत्व संस्कृति, निर्भय हो। जब भगवान का नाम जब करोगे तो कभी तुम्हें भय नहीं सकता। भगवान जो होगा वो आपके से होगा। हम क्यों भय? प्रहलाद और ध्रुव हमारे एक आदर्श रूप चले आ रहे हैं। जो कभी बड़े बड़े कष्ट उसको दिए जाते हैं, कहते भगवान ये आपकी कृपा, आप ही चाहते हैं कि हमारा भक्त परीक्षा में सफल हो। हर तरह के अवरोधों को ये पार करते जाते। ऐसी रावण अपनी पलटन भेजेगा। कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म होती जो है तमाम आसुरी प्रवृत्तियों को वहाँ भिजवाया गया। तो ये सब दैवी प्रवृत्तियाँ, जो भगवान का अवतरण होता है, तो दैवी प्रवृत्तियाँ अपने आप वहाँ पर ग्वाल वाल मतलब हमारे अंदर की प्रवृत्तियाँ गुप्त रूप में हृदय में प्रकट हो जाती हैं। गोपी मतलब गुप्त वृत्तियाँ जो गुप्त रूप से भगवान का सेवा सुमिरन ध्यान चिंतन करने वाली है, वो आ गए। चाहे राम जन्म हो चाहे कृष्ण जन्म हो, बंदर भालू बन के आ गए। ब्रह्म ज्ञान का बंदर, ब्रह्म भाव का भालू, ये सब प्रवृत्तियाँ हैं। तो हमारे अंदर की प्रवृत्तियाँ जो हैं अभयम सत्व संशुद्ध, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। जितना नाम जप करोगे तो निर्भयता आएगी, बुद्धि शुद्ध होगी। तो ज्ञान हमारे अंदर जो पुस्तकें पढ़ के नहीं आ पा रहा था, वो ज्ञान योग इसकी व्यवस्थित हो जाएगा। भगवान ही सर्वत्र है, सर्वरूप है। कि ज्ञान अपने आप नाम जप करते करते यज्ञ करते करते देवताओं का कमजोर करना हो अपनी दैवी संपत्ति को, तो उनको यज्ञ न होते। छुड़ा छीन वाली रावण का काम है कि देखो जहाँ जहाँ यज्ञ होते हुए देखो, गाय देखो, गाय मतलब सात्विक श्रद्धा वाली है। बुद्धि शुद्ध हो रही हो तो उसको अशुद्ध कर दो। मानसिक मनोवासनाओं का विकार है, तो बुद्धि अशुद्ध हो जाए तो भाग कर। इसलिए नियमित रूप से अभ्यास शास्त्र संशोधित ज्ञान योग स्वाध्याय का पाठ है। तो ये सब अहिंसा सत्य मतलब शांति सत्संग, तो ये सब दैवी संपत्ति 26 गुण। क्षमा नाती मान्यता, ये सब दैवी संपत्ति। यज्ञ करोगे, सेवा करोगे, स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, नाम जप से सेवा से कर्म शुद्धि होगी। सुमरण से मन के संकल्प विकल्पों का संहार होता है। जब तक मन सदावान होगा, तुलसीदास परिहरे मन सवा खाने तो कर सकते झूठ कोई जीवन भगवत ही माने। तो जो है ही नहीं, वो मन के भ्रम से सही लगता है। स्वप्न जैसे देखते हो तो स्वप्न जो है धीरे धीरे सब निलोकित आएंगे भी थोड़े सात्विक स्वप्न है, मन को निर्मल करने वाले स्वप्न है। अपने गुरु स्वरूप से जुड़े या ऋषि से जुड़े, उच्च श्रेणी के साधक से जुड़े स्वप्न है। तो साधन की श्रेष्ठता का उसमें प्रतिभास
इच्छा होता है। ये यज्ञ जो है नियमित होना चाहिए। यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। कहावत है कि दशरथ जो है कहे कि भाई बहुत समय हुआ तो भाई गलानी मुड़े सुख नहीं, सत्य मेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ, धर्म वीर मुझे सुखचारी। तो वशिष्ठ जी समझाया कि घबराओ मत, दशरथ जो है वशिष्ठ जी के पास गए, बस कोई इष्ट को वश कराने वाला नहीं। उन्होंने बताया कि भाई चिंता मत करो, पुत्र सत्य स्वरूप तुम नाम नरक से तारने वाला, तुम नाम नरक से तराते सब पुत्र। ये नरक है, अपने को शरीर मान रहे हो ना, यही नरक है। क्योंकि काम भी उठेगा, क्रोध भी उठेगा, लोभ भी उठेगा। ये इस नरक से पार लगाने वाला जो पुण्य का पुत्र होता है, जो भगवान की अनुभूति कराता है, वो पुत्र आत्मा का अनुभव राम, आत्मा का विवेक लक्ष्मण, आत्मभाव में स्थित होना भरत, और आत्मा का अनुभव होता रहे सत्संग, सत्य का संग शत्रुघ्न, सारे शत्रु को माना। ये सब चारों तत्व जो है प्रकट होते हैं जब यज्ञ हो। कई यज्ञ हुए, कुछ असफल हुए, जो आसुरी यज्ञ थे वो असफल हुए, तो दैवी यज्ञ रामचरितमानस में सफल हुए। हरिहर ने जो दक्ष ने यज्ञ किया तो असफल हुए। यक्ष ने सबसे पहला यज्ञ दक्ष के द्वारा करने का हुए। पूरी राम जन्म के लिए वशिष्ठ जी इष्ट को वश कराने वाला जो है कौन है? नाम, ध्यान, सेवा, समर्पण। कई ग्रामी हो गए ऋषि संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलावा के मतलब नाम, यही नाम जप के अलावा कोई यज्ञ होता है। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ नाम की चीज है तो सबसे श्रेष्ठ नाम जप यज्ञ। जप में नाम कौन सा जपा जाए? ओम के लिए कृष्ण भगवान एक जगह नहीं, कई जगह ओम का 7वें, 8वें, 9वें वेद्यम पवित्र तीनों वेदों में पवित्र अगर कोई है तो ओम है। ओम से ही वेद बने, ओम के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। पूरी सारे संकल्पों का ओम का जाप करने से नाश। तो संकल्प चल रहे हैं, तो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो क्या होगा? संकल्प विकल्पों का संहार ओम से ही सारा शब्द बना है, ओम में ही विलय हो जाते हैं। ओम का जाप किया जाए, करते 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 मन मर जाएगा। मन मरा, वो भूत न बनने पाए, उसको भभूति लगाते रहो गुरु महाराज के स्वरूप सुन रहे। भभूति लगती रहेगी तो मन की दर्पण स्वच्छ रहेगा, तो मनोविकार आके चढ़ बैठे। तो धीरे 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 यज्ञ करते करते आत्मा का अनुभव प्रकट होता है, आत्म विवेक प्रकट होता है, आत्मभाव का भरत प्रकट होता है। फिर कथा जो है उसमें जो कहा जाता है कि दशरथ जो है दशो इंद्रियाँ साधना का रथ बन जाए। जो दशो इंद्रियाँ भोगानंद थी, दशो इंद्रियों के द्वारा जो केवल दुनियादारी का है, उधर देख आए, उधर सुन आए, उधर स्पर्श करने, उधर की गंध कैसे बढ़िया गंध है, कैसे उधर चले जाएं, उधर कुछ कर लें, उधर कुछ बोल लें, ये सब विकार इंद्रियों के द्वारा, जन्म मृत्यु के द्वारा, ये ऐसे दशो इंद्रियाँ दश द्वारों का और मन उसमें मोहित रहता है। तो दशो इंद्रियाँ साधना का रथ बन जाए तो भगवान राम प्रकट हो जाएंगे। एक तो बाहरी रूप से अयोध्या में अवध में साधन अवधि रूप शरीर मिला है,
इसके रहते ही जन्म मृत्यु के पहले मन को मार दो तो भगवान प्रयोग हो जाएंगे। मन कैसे मरेगा? नाम जप से, सेवा सुमरन समर्पण से। नियमित विधि चलते 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 समय तो लगेगा, अब चिंता का कोई काम नहीं। तो चिंता करोगे तो कुछ पाओगे नहीं। तो चिंता न करो, दीर्घ अवधि के लिए सभी दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेविको दृढ़ भूमि। लंबे समय की तैयारी करो कि वरम शंभुनत रहूं तुम्हारी, जन्म कोटि का झगड़ा हमारी। भगवान हम पाएंगे तो आप ही को पाएंगे और हमें कुछ नहीं। आपका अनुस्वामी करना ही करना, जो इच्छा करी वह मनवाई, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ। जो इच्छा करोगे वही होगा। रोज इच्छा करोगे भगवान हमें आपका अनुभव हो तो होगा। 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा कहलवाया है साधकों को संबल लेने। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तो धनंजय, मुझे पाने की इच्छा करो, यही अभ्यास है। केवल इच्छा अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो इच्छा तो कर सकते हैं। दुनियादारी की इच्छा नहीं करती है भगवान आप हमारे हृदय में आ जाइए, भगवान आप हमारे हृदय। इच्छा करोगे तो वैसे ही होगा। इच्छा कर रहे हो उड़ापन की तो उड़ापन कहाँ से आएगी? उड़ापन की इच्छा होगा उसको सुधर बना लो, असंभव। जैसी इच्छाएं करोगे वैसे ही निर्मित हो जाते। तो इच्छाएं सुधर बना लो, उड़ापन की हो, उड़ापन की होगी तो करते जाओ। करते 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 भाई भागत 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 है। जन्म जन्मांतर का भाई शरीर हमारा बना रहे, शरीर हमारा छूटने न पाए, ये भय सबको लगा रहता है। शरीर की भयंकर आसक्ति कारण तो वही आसक्ति भगवान में होती है। भगवान मतलब अपने प्रीति आराध्य स्वरूप गुरु स्वरूप अनुरूप से परंपरा गुरु शिष्य चिंतन वाली। वैदिक साहित्य में पुराण साहित्य में कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु महाराज आप ही शासन पद के रचयिता हो, आप ही पालन कराने वाले हो, आप ही इस जगत का संहार दृष्टि कराने वाले। केवल आप ही आप रह जाओगे, बाकी सब विलीन हो जाएगा। ये गुरु चिंतन का पथ है। गुरु मन पूर्ण आत्मबोधि हो, वो गुरु तत्व है। आत्मा के गौरव रूप हो, गुरु तत्व। गुरु शिष्य मतलब कोई मंत्र नहीं, उसके अंदर कान का मैल फूट जाए। लोग कहते हैं कि कान फूटने वाला कभी शुरू में अब तो नहीं किया था, पहले कहते थे कान आप कोई मंत्र दे सकते हैं। कहाँ कान का मैल फूट जाए ये तो मंत्र होता है। मंत्र हो जाए तुम्हारा नाम जप से, ये मंत्र है। मनस प्रायते से मंत्र, मन के विकारों से रक्षा हो, ये मंत्र है। और कान नहीं फूका जाता, कान का मैल नवरात्र के प्रसंग में दुर्गा सप्तशती में आता है कि भगवान विष्णु सो रहे थे। तो भगवान तो कभी सोते नहीं, भगवान की तरफ से बुद्धि हो जाती, विमुख हो जाती, भगवान से विमुख हो जाती। एक विकार आया तो संपूर्ण सृष्टि का क्रम हो जाता। तो विमुख न होकर सन्मुख बुद्धि रहे। सन्मुख हो जीवों जब वही जन्म को किया नाशई का वही। तो आता है कि भगवान विष्णु जो है उनके कान से, क्योंकि भगवान सो रहे थे, उनके कान से मैल निकला और मैल से 2 राक्षस बने और हर एक के अंदर वो राक्षस तैयार हो जाए। एक मधु और एक का नाम ऐटम। ये 2 राक्षस बड़े प्रचंड प्रबल घनघोर, जो तुम्हारे अनुकूल बात बतावे तो तुम्हारा मधुर रस भरने लगता है। हाँ ये बढ़िया। और किसी ने कहा तुम बहुत खराब हो, ये हो वो हो, वैसे हो तो तुम्हारे अंदर कड़वाहट, द्वेष, दुश्मनी तैयार हो जाती। ऐसी सभी इंद्रियों के संबंध में समझना चाहिए। जो भी तुम्हारे विपरीत बोलेगा उससे दुश्मनी कर लोगे, जो
तुम्हारे अनुकूल बोलेगा उससे मजबूता ले आओ कहना। मैंने चाहे ठगई दो, ठगना हो तो सबसे बड़ा काम होता है पहले मीठा मीठा बोल की स्कीम बताओ, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे करो। इंश्योरेंस वाले बहुत बढ़िया नीति लगाते हैं, कहीं आपको बस मरते तक आप मरेंगे तत्काल जो है आपके संबंधी जन लाभ पाएंगे। आज ही से स्कीम चालू कर दो तो मीठा मीठा बोलते बोलते ये मधु कैटव राक्षस जो है ये लाभ नाभि कमल से ब्रह्मा निकले, कमल निकला, कमल में ब्रह्मा थे। तो कमल का मतलब बिल्कुल निर्मल हृदय थे। तो जहाँ कान का मैल निकला उस मैल से मधु कैटव राक्षस, मैंने कान का मैल कितना चाहिए मधु और कैटव नाम के राक्षस। अब जो है राक्षस कहने लगे ब्रह्मा से हम तुझे खा जाएंगे। ब्रह्मा जो है बिल्कुल निर्मल कमलवत असंग निर्लेप था, एक थर कांपने लगा, ये तो मुझे खा जाएंगे। क्योंकि भगवान भूल गए, भगवान सो गए। निर्मल तो है पर भगवान अंदर से जा चुके। अगर कोई विकार आ गया तो वो जो है खाने के लिए पर्याप्त है। अगर भगवान जाग रहे हैं तो नहीं खा पाएगा, भगवान सो रहे तो मैल भी तैयार हो जाएगा। यही कान का मैल सूखने के लिए उन्होंने योग माया का आश्रय किया। योग माया में गुरु स्वरूप से, गुरु के शब्द से, गुरु के नाम से, गुरु के ध्यान से, गुरु के ज्ञान नाम ध्यान से भी भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान का भजन ही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपने जैसा है, दिखता तो है पर है नहीं, जागोगे तो करोगे। तो योग माया मतलब अपने चित्त को निरोध नाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मन की चंचलता का निरोध करने लगे। योग का आश्रय लेंगे। योग मतलब युक्त होना, भगवान से, गुरु के ज्ञान से, नाम से, ध्यान से जुड़ना। ये योग युक्त हुए, योग माया का आश्रय लिए, प्रकट हो गए। क्या है भाई? देखा है महाराज आप सो गए थे, कहीं हम तो नहीं सोए थे यार, तुम हमारी तरफ से सो गए थे, फिर बताओ क्या है? महाराज ये रास्ता तो पांचों ज्ञानेंद्रिय जो है ये बहिर्मुखी हो गए और अपने अपने मधुरता कटुता में व्यस्त हो गए। तो 5000 वर्ष तक विष्णु को, भगवान को लड़ना पड़ा। उन्हें पांचों ज्ञानेंद्रियों से भगवान तो आए पर अब वो कचरा फैला है तो उसको निकालना पड़ेगा। 5000 वर्ष का मतलब पांचों इंद्रियों की सहस्रों वृत्तियों से अपने गुरु भाव को लेके जूझते रहोगे। अगर एक बार ये कान का मैल टपक गया तो बड़ा ही कुछ करवाएगा। हर ज्ञानेंद्रिय को उस भाव से असंग निर्लेप होने में समय लगने लगता है। निर्लेप हो गए हो तो विकार अगर आ गया कहीं तो फिर युद्ध होगा 5000 साल में। एक एक इंद्रिय की सहस्त्रों वृत्तियों को गुरु ज्ञान, गुरु नाम, गुरु ध्यान से युद्ध। भगवान आप ही तो सर्वत्र हो, सर्वभी हो, सब कुछ आप ही हो, आपसे लेना कहीं कुछ है ही नहीं। तो इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा सभी विकारों को नष्ट करते करते तो फिर जो है विष्णु बोले, कथा में आता है कि हे भाई पहलवानों, तुम लोगों से युद्ध करते हुए मुझे बड़ा उत्साह होगा, आप लोग हमसे कोई वर मांग लो। अरे कहीं तुम का दो मेरे वर, हम ही से ले ले वर। मतलब ये आसुरी प्रवृत्तियाँ भी धीरे 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 मरने की तैयारी होने लगती। जब भगवान जाग गए, कहीं तू ही ले ले हमसे वरदान, कहीं तुम लोग हमारी जंगा में आ जाओ और सिर रख लो। सिर रखा तुमको जो है छिन्न कर दी ने मधुरता, मधु कैटवों का मधुरता और कटुआहट इनका अंत कर दिया अपने गुप्त ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। यही जानने से बचने से करने का ये राम जन्म का हेतु बताने के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि मधु कैटव राक्षस का मतलब जब तक राग द्वेष होंगे, मधु कैटव होंगे, तब तक भगवान
भगवान भी होंगे तो युद्ध होगा, पर भगवान प्रकट हो गए तो तुम्हारे अंदर युद्ध की प्रवृत्ति आ गई। भगवान प्रकट हुए तो रावण का युद्ध थोड़ी खत्म हो गया, उसको और फिर बढ़ चुनौती दी गई। यही जो है रावण की 20 भुजा और 10 सिर, यही है। ये युद्ध चालू हुआ, युद्ध आखिर में जो है पूरा होगा, लीला होगी। तो जब बाण लगे 31, एकत्र ईश हुआ और नाभि कुंड पीयूष बन जाके नाभि से दे संकल्प ही संकल्प उठते रहते। इन संकल्पों को परमात्मा की एकत्व भाव से जब वो हुआ प्रबल साधना पकने लगी, एकत्व ईश बाण लगे 10 सिर 20 भुजा तो नाभि में घुसा हुआ तो अमृत में इच्छा अमर रहती है, इच्छा मरती नहीं। इसी को कहीं अक्षय कुमार भी कहा जाता है कि अक्षय कुमार जब तक है तब तक अंदर जाने में डरता है। इच्छाएं अक्षय हैं, एक वो इच्छा है, एक अंतिम इच्छा कारण इच्छा है। ये इच्छा संकल्पों का संहार हो गया तो रावण का राज्य खत्म हो गया और राम राज्य आ गया। राम राज्य बैठे थे, का हर्ष भरे गए सबको का। जब तक भगवान से एकत्व में पूर्ण ज्ञान प्रकट न हो जाए तब तक ये युद्ध चलता रहता है। और इस युद्ध के लिए सब लोग चाहते हो कि राम राज्य आवे। तो राम राज्य बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। कुछ बाहर से हो सकता है, संभव होता है, तो राम राज्य जब तक सबके अंदर रावण नहीं न हो तब तो राम राज्य आएगा। तो रावण बैठा है तो व्यक्तिगत राम राज्य तो नहीं आ पाएगा। तो राम राज्य जो है सबके हृदय में आ सकता है। रावण पहले से बैठा हुआ है, मुंह का रावण, और वो लगा लगा के हाथ उल्टा देता है। चारों खाने चित्त चाहता है कि हम भजन करें, कहता है चल हमारी देर। जब योग विरागा तत्म द्वारा श्रवण सुनाई सीता आपन खिलावे रहन पावे समझावे सर। या तो जेब में मान लो, खीसे में, अपनी खीसों में मान लो, दांतों में डाल के चबा देता है। मतलब कोई भजन का संकल्प करता है तो उसको रावण जो है विलीन कर देता है। कहेगा आज नहीं कल से करना है भजन, तो कल कर दिया था नहीं। तो अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे दबाओ, ओम ही ओम निकलेगा और कुछ नहीं। नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे बीचों बीच जीभ को आधा इंच से दो। तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, ओम ही का जाप नहीं कर सकता है। मुझ को बोले ओम, वैसे ओम के ओम का निरंतर जाप करते करते नाक की हड्डी के नीचे भी ओम ओम मणिमन करोगे तो श्वास आएगी जाएगी, और कोई नाम लोगे तो श्वास न आएगी न श्वास जाएगी। करके देखो। तो इसके साथ हम आशा करते हैं कि सभी लोग अपने मानस का मंथन करेंगे, रावण राज्य को जो है राम राज्य में परिवर्तित करेंगे। सभी को हमारी शुभकामनाएं, शुभाशीष के साथ हम लग जाओ। और 1 बज रहा है, क्यों हो जाएगी कुछ प्रसाद उसाद की भी व्यवस्था बाहर करना है। अंदर तो भंडार तो हुआ, बाहर का भी है, बन गया। तो सद्गुरुदेव